Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विनय कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले कंटिन्यू वीडियो से बात कर रहे हैं राजस्थान में परिवहन की, और राजस्थान के परिवहन में सबसे पहले बात की थी एक्सप्रेस वे, उसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग, और आज उसी को वीडियो को आगे या उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे परिवहन। तो परिवहन में राजस्थान के परिवहन में स्थल परिवहन और जो स्थल परिवहन था, इस स्थल परिवहन की बात कर रहे थे। और स्थल परिवहन को 3 भागों में विभाजित किया था। नंबर 1 सड़क परिवहन, नंबर 2 रेल परिवहन और नंबर 3 वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, तो इनमें किसकी बात कर चुके हैं? सड़क परिवहन की। और अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे किसकी? रेल परिवहन की। तो देखो सुने, रेल परिवहन रेल परिवहन रेल परिवहन रेल परिवहन। तो रेल परिवहन विश्व में रेल परिवहन की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। और प्रथम जो रेल थी वो थी 1825 से 1830 के मध्य। रेल परिवहन का निर्माण, विश्व में प्रथम जो रेल परिवहन सेवा थी वो कहाँ शुरू हुई थी? ब्रिटेन में। कब? 1825 से 1830 ईस्वी के मध्य। भारत में रेल परिवहन का निर्माण 1850 ईस्वी में। कब? 1850 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में रेल परिवहन का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। कब? 1850 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेल परिवहन की सेवा या भारत में प्रथम रेल की शुरुआत तो वो हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। और यह जो प्रथम रेल थी, यह बोरी बंदर से ठाणे के मध्य, महाराष्ट्र, जो भारत की प्रथम रेल की शुरुआत थी वो 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से ठाणे के मध्य हुई थी। और जो ये प्रथम जो रेल चलाई गई थी, इसकी जो कुल लंबाई यदि आपसे पूछा जाए कि यह लगभग कितनी दूरी पर चलाई गई थी, तो दोस्तों यह जो थी वो थी लगभग 34 किलोमीटर की दूरी। कितनी दूरी थी? लगभग 34 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, उसके बाद में भारत में रेल परिवहन का सर्वाधिक विकास, भारत में रेल परिवहन का सर्वाधिक विकास, तो आंसर लॉर्ड कैनिंग के समय। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत तो आंसर लॉर्ड डलहौजी के समय, जो कि भारत में रेल परिवहन का सर्वाधिक विकास तो वो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। उसके बाद में भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना, तो वो थी दोस्तों 1905 में। कब की गई थी? 1905 में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण है, भारतीय
रेलवे का राष्ट्रीयकरण तो वो कब हुआ था? 1950 में। कब हुआ? 1950 में। राजस्थान में प्रथम रेल की सेवा, राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत या रेल परिवहन की शुरुआत अप्रैल 1874 में। कब? अप्रैल 1874 में जयपुर रियासत में, जयपुर रियासत में। और जो यह जो प्रथम रेल थी यह चलाई गई थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य, बांदीकुई के मध्य चलाई गई। तो एक बार वापस सुने, रेल परिवहन, विश्व में रेल परिवहन की शुरुआत कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। कब? 1825 से 1830 के मध्य। भारत में रेल परिवहन का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1850 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में प्रथम रेल परिवहन की शुरुआत तो 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से थाने के मध्य महाराष्ट्र। और लगभग कितनी दूरी पर ये रेल चलाई गई थी? 34 किलोमीटर। भारत में रेल परिवहन का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में? तो आंसर लॉर्ड कैनिंग। भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में। राजस्थान में प्रथम रेल परिवहन की शुरुआत अप्रैल 1874 में जयपुर रियासत में हुई थी। और जो प्रथम रेल थी यह कहाँ से कहाँ तक? तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य। आगे दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में रेलवे मंडल और रेलवे जोन की। वर्तमान में राजस्थान में 5 रेलवे मंडल हैं और जोन की बात की जाए तो एक क्या है? रेलवे जोन। ठीक है, राजस्थान में रेलवे मंडल 5 और जोन 1। तो सबसे पहले बात करते हैं जोन। तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय तो आंसर जयपुर। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जयपुर। और इस रेलवे जोन के अंतर्गत या जयपुर के अंतर्गत राजस्थान के कितने मंडल आते हैं? 4 रेलवे मंडल। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 बीकानेर और नंबर 4 अजमेर। रेलवे जोन एक जिसका मुख्यालय जयपुर। कौन सा? उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन। और रेलवे मंडल की बात की जाए तो कितने हैं? 5, जिनमें से 4 तो किस में शामिल होते हैं? जयपुर में। जबकि जो कोटा मंडल है, कोटा मंडल जो 5वां मंडल रह गया अपना, कौन सा? कोटा, यह दोस्तों सम्मिलित होता है जबलपुर। जबलपुर, और जबलपुर कहाँ पड़ता है? एमपी में, जो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का क्या है? मुख्यालय। तो एक बार वापस सुने, राजस्थान में वर्तमान में कितने मंडल हैं? 5। जबकि रेलवे जोन की बात की जाए तो एक उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जयपुर में। और इस रेलवे मुख्यालय के अंतर्गत राजस्थान के कितने मंडल शामिल होते हैं? 4, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व अजमेर। उसके बाद में अपना रह गया कौन सा? कोटा मंडल। तो जो कोटा मंडल है ये किस में सम्मिलित होता है? जबलपुर। और जबलपुर कहाँ है? एमपी में, जो किसका मुख्यालय है? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। आगे बात करते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में वर्तमान में रेल मार्गों की कुल लंबाई वो है 5,929 किलोमीटर। कितनी है? 5,929, जो संपूर्ण
भारत के 8.66%। इस लाइन को दोस्तों अच्छे से याद रखना है कि वर्तमान में राजस्थान में रेलवे मार्गों की लंबाई पूछी जाए तो 5,929 है, जो संपूर्ण देश का कितना है 8.66% है। आगे बात करते हैं कि राजस्थान में रेलवे ट्रैक को कितने भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में विभाजित किया है। राजस्थान में रेलवे ट्रैक को 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 नैरो गेज, नंबर 2 मीटर गेज और नंबर 3 ब्रॉड गेज। नंबर 1 नैरो गेज, नंबर 2 मीटर गेज और नंबर 3 कौन सा आता है? ब्रॉड गेज। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो नैरो गेज है, इस नैरो गेज के जो रेलवे ट्रैक की चौड़ाई है वो कितनी होती है? तो 0.6 से 0.7 मीटर। ठीक है, जो नैरो गेज है इसके मध्य जो रेलवे ट्रैक है इसके जो बीच की चौड़ाई वो कितनी है? 0.6 से 0.7। जबकि मीटर गेज की बात की जाए तो मीटर गेज में होती है 1 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर। और ब्रॉड गेज में 1.68 मीटर। ठीक है, नैरो गेज में 0.6 से 0.7, जबकि मीटर गेज में तो आंसर 1 मीटर और ब्रॉड गेज में 1.68। जो नैरो गेज था इसका विकास हुआ था 1874 से 1947 के मध्य। मीटर गेज की बात की जाए तो मीटर गेज का राजस्थान में विकास हुआ था 1920 से 1990 के मध्य। और जो ब्रॉड गेज है इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था 1990 के बाद। 1990 के बाद में किसका विकास हुआ था? ब्रॉड गेज का। नैरो गेज का विकास 1874 से 1947 के मध्य, मीटर गेज का 1920 से 1990 के मध्य और ब्रॉड गेज का 1990 के बाद में। वर्तमान में बात की जाए नैरो गेज, तो नैरो गेज का जो राजस्थान में प्रतिशत है वो कितना है? 1.47%। कितना है? 1.47। मीटर गेज है वो राजस्थान में है 9.05 और जो ब्रॉड गेज है वो है 89.47%। कितना है? 89.47%। उसके बाद में नैरो गेज वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो ये है दोस्तों धौलपुर में। मीटर गेज की बात की जाए तो मीटर गेज है उदयपुर से पाली के मध्य। उदयपुर से पाली के मध्य। और जो ब्रॉड गेज है तो ब्रॉड गेज कहाँ है? लगभग संपूर्ण राजस्थान में। जबकि यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं सर्वाधिक, तो सर्वाधिक है जोधपुर में। सर्वाधिक है जोधपुर में। एक बार वापस सुने, राजस्थान में रेलवे ट्रैक को कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 कौन सा आता है? नैरो गेज, नंबर 2 मीटर गेज और नंबर 3 ब्रॉड गेज। नैरो गेज के रेलवे ट्रैक के मध्य चौड़ाई 0.76 से 0.7 मीटर के मध्य। मीटर गेज की बात की जाए तो 1 मीटर और ब्रॉड गेज में 1.68 मीटर। जो नैरो गेज है इसका विकास हुआ था 1874 से 1947 के मध्य। मीटर गेज का 1920 से 1990 के मध्य और ब्रॉड गेज का 1990 के बाद में। नैरो गेज में वर्तमान में राजस्थान में बात की जाए तो कितना परसेंट है? 1.47% रेलवे ट्रैक है। मीटर गेज की बात की जाए तो 9.05 और ब्रॉड गेज का 89.47%। नैरो गेज में वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो एकमात्र धौलपुर में है। मीटर गेज उदयपुर से पाली के मध्य है और ब्रॉड गेज है वो कहाँ है? लगभग संपूर्ण राजस्थान में। जबकि सर्वाधिक बात की जाए तो आंसर जोधपुर में आता है। कहाँ आता है? जोधपुर में। ठीक है,
तो ये थी रेलवे ट्रैक से संबंधित बातें। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों की रेलवे से संबंधित। तो देखो, राजस्थान में रेल परिवहन का विकास किस जिले में नहीं हुआ है? तो प्रतापगढ़ में नहीं हुआ। प्रतापगढ़ में नहीं हुआ है। राजस्थान में रेल परिवहन का विकास किस जिले में नहीं हुआ है? तो किस जिले में नहीं हुआ है? प्रतापगढ़ में नहीं हुआ। अगला यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन फुलेरा कौन सा है? फुलेरा। यदि पूछा जाए कि राजस्थान में मीटर गेज का सबसे बड़ा जो जंक्शन या जिसे बोल सकते हैं रेलवे यार्ड, तो आंसर क्या देना है? फुलेरा, जो किसका है? मीटर गेज का है। राजस्थान में रेल परिवहन अनुसंधान केंद्र, तो वो है बालोतरा और बालोतरा बाड़मेर। राजस्थान में रेल परिवहन अनुसंधान केंद्र बालोतरा बाड़मेर। ठीक है। राजस्थान में लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्र तो वो दोस्तों है चित्तौड़गढ़। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्र, तो आंसर चित्तौड़गढ़ में। जबकि राजस्थान में रेल परिवहन अनुसंधान केंद्र तो बालोतरा बाड़मेर में। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन को या भारत का प्रथम महिला संचालित रेलवे स्टेशन या रेलवे जंक्शन, तो वो कौन सा है? जयपुर। किसको बनाया गया है? जयपुर को, जो किसका मुख्यालय? उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय। प्रथम महिला संचालित, तो आंसर देना उत्तरी पश्चिमी मुख्यालय के किस जोन को या किस मंडल को? तो जयपुर को बनाया गया। भारत में हाई स्पीड ट्रेनों की ट्रायल ट्रैक रनवे या ट्रायल ट्रैक, भारत में हाई स्पीड ट्रेनों की ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जयपुर से फुलेरा के मध्य। और यह लगभग कितना किलोमीटर है? 40 किलोमीटर क्या है? लंबा है। तो राजस्थान में रेल परिवहन का विकास प्रतापगढ़ में नहीं हुआ है। राजस्थान में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पूछा जाए तो फुलेरा है। राजस्थान में रेल परिवहन अनुसंधान केंद्र तो बालोतरा बाड़मेर में। और राजस्थान में लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्र तो आंसर चित्तौड़गढ़ में। भारत का प्रथम महिला संचालित रेलवे स्टेशन तो जयपुर। और भारत में हाई स्पीड ट्रेनों की ट्रायल ट्रैक जो बनाया गया है वो बनाया गया है जयपुर से फुलेरा। और लगभग कितनी लंबाई है इसकी? 40 किलोमीटर। आगे बात करते हैं कि राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन की बात की जाए, राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन, राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन तो वो है थार एक्सप्रेस।
थार एक्सप्रेस जो 2006 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 2006 में भारत व पाक के मध्य, जबकि भारत में राजस्थान के बाड़मेर जिले, कौन सा जिला? बाड़मेर जिले का मुन्नाबाव से पाकिस्तान के खोखरा पार तक, कहाँ तक चलाई गई थी ये? पाकिस्तान के खोखरा पार तक। तो राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन जिसका नाम क्या है? थार एक्सप्रेस 2006, भारत व पाकिस्तान। तो राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान के बाड़मेर जिले का कौन सा गांव? मुन्नाबाव, जबकि पाकिस्तान का खोखरा पार। इसके मध्य कौन सी रेल चलाई गई थी? थार एक्सप्रेस। कब चलाई गई थी? 2006 में। तो ये बातें थी किससे रिलेटेड? रेल परिवहन से। आगे अगला जो क्वेश्चन बनता है इसमें रेल परिवहन में, वो बनता है दोस्तों मेट्रो से रिलेटेड। किससे बात करते हैं? मेट्रो से। तो मेट्रो का सर्वप्रथम विकास, मेट्रो का विश्व में सर्वप्रथम विकास तो ब्रिटेन, कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। वर्तमान में सबसे बड़ा मेट्रो तो शंघाई चीन का, शंघाई चीन का। भारत में मेट्रो की बात की जाए, भारत में मेट्रो की शुरुआत, भारत में मेट्रो की जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी? कलकत्ता से हुई थी। और कब हुई थी? 1984 में। भारत में मेट्रो की शुरुआत 1984 में। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। जबकि भारत का सबसे बड़ा मेट्रो तो आंसर देना है दिल्ली मेट्रो। क्या आंसर देना है? दिल्ली मेट्रो। राजस्थान में मेट्रो की बात की जाए, राजस्थान में मेट्रो की बात की जाए तो जो राजस्थान में मेट्रो का जो शिलान्यास था, राजस्थान में मेट्रो का जो शिलान्यास था वो किसने किया था? केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने। और कब किया? कब था? तो 14 फरवरी 2011 को, 14 फरवरी 2011 को। किसके द्वारा? कमलनाथ के द्वारा क्या किया गया था? शिलान्यास। जबकि आगे बात करते हैं कि जो संचालन की बात की जाए कि मेट्रो का संचालन या नियमित रूप से संचालन, तो दोस्तों नियमित रूप से संचालन की बात की जाए तो नियमित रूप से जो संचालन था वो कब हुआ था? 3 जून 2015 को मुख्यमंत्री के द्वारा। तो 3 जून 2015 कब हुआ था? 3 जून 2015 को। और राजस्थान में जो मेट्रो था इसका निर्माण हुआ था 2 चरणों में। कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। जो प्रथम चरण था तो वो प्रथम चरण था सीतापुरा से अम्बाबाड़ी, सीतापुरा से अम्बाबाड़ी। और जो द्वितीय चरण था वो था मानसरोवर से चांदपोल के मध्य। ये थी क्या? राजस्थान में। और राजस्थान में बात की जाए कि कुल दूरी तो वो थी लगभग 35.16 किलोमीटर। ये था मेट्रो से रिलेटेड। मेट्रो का विश्व में सर्वप्रथम विकास तो ब्रिटेन में, वर्तमान में सबसे बड़ा मेट्रो शंघाई चीन। भारत में मेट्रो की शुरुआत 1984 में, भारत का सबसे बड़ा मेट्रो दिल्ली। और राजस्थान में मेट्रो की बात की जाए तो शिलान्यास 14 फरवरी 2011 को। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के द्वारा। नियमित रूप से संचालन 3 जून 2015। और इसका निर्माण कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में हुआ था। प्रथम में सीतापुरा से अम्बाबाड़ी और द्वितीय में मानसरोवर से चांदपोल। और कुल जो दूरी थी वो थी 35.16 किलोमीटर। तो ये क्या था? आपका रेल परिवहन। क्या था? रेल परिवहन। अब आगे बात करते हैं रेल परिवहन के बाद में
पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन। तो पाइपलाइन परिवहन की बात करते हैं तो दोस्तों, तो पाइपलाइन परिवहन है विश्व में, यदि पूछा जाए पाइपलाइन परिवहन की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी, तो विश्व में हुई थी इराक में। विश्व में जो गैस पाइपलाइन है इसकी शुरुआत हुई थी विश्व में इराक में। कहाँ हुई थी? इराक में। और जो प्रथम गैस पाइपलाइन थी, प्रथम गैस पाइपलाइन, वो बगदाद से हैम्पा के मध्य, हैम्पा इजराइल और बगदाद इराक। विश्व में प्रथम गैस पाइपलाइन की बात की जाए तो कहाँ विकास हुआ था? इराक में हुआ था प्रथम। तो बगदाद से हैम्पा, बगदाद कहाँ पड़ता है? इराक में, जबकि हैम्पा कहाँ है? इजराइल में। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी, वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन तो यूएसए में, यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। विश्व की वर्तमान में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन वो है यूएसए में। और इसका जो नाम है यूएसए में, इसका जो नाम है वो है विंग इंच। क्या नाम है? विंग इंच। ठीक है। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो जो भारत की प्रथम गैस पाइपलाइन थी वो थी HBJ, हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुरा। HBJ हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुरा। जो हजीरा है ये गुजरात में, बीजापुर मध्य प्रदेश में और जगदीशपुरा उत्तर प्रदेश में। भारत की प्रथम गैस पाइपलाइन HBJ हजीरा, बीजापुर व जगदीशपुरा। हजीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, बीजापुर मध्य प्रदेश में और जगदीशपुरा यूपी में। जो ये भारत की क्या थी? प्रथम गैस पाइपलाइन थी। और इसकी जो कुल लंबाई थी, कुल लंबाई वो थी कितनी? 1750 किलोमीटर। कितनी थी? 1750 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि इसका जो विकास था वो विकास किसने किया था? तो इसका जो विकास था वो किया था गेल कंपनी ने। किसने किया था? गेल कंपनी ने। गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी ने। किस कंपनी ने? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कंपनी थी गेल, इस कंपनी ने HBJ पाइपलाइन का क्या किया था? विकास किया था। किसने? और इसका जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और इसकी स्थापना तो दोस्तों आंसर देना 1986 में। कब है? 1986 में। जो HBJ पाइपलाइन थी इसका पूर्ण निर्माण हुआ था 1997 में। कब हुआ था? 1997 में। और इस HBJ से मध्य प्रदेश के मुनेरा से, कहाँ से? मुनेरा से 2 टर्मिनल पॉइंट निकाले गए। जो मुख्य टर्मिनल पॉइंट है वो कहाँ है इसका? मध्य प्रदेश में मुनेरा। और यहाँ से जो टर्मिनल पॉइंट निकाले गए हैं वो कौन कौन से निकाले गए हैं? तो यहाँ से 2 टर्मिनल पॉइंट, नंबर 1 आता है धौलपुर मुनेरा प्राकृतिक गैस और नंबर 2 अंता मुनेरा प्राकृतिक गैस। तो धौलपुर मुनेरा प्राकृतिक गैस और अंता मुनेरा प्राकृतिक गैस दोनों के दोनों कहाँ?
प्रवेश करते हैं राजस्थान में। और धौलपुर से आपको जब प्राकृतिक गैस आधारित पड़ रहे थे ऊर्जा संसाधन, उस समय बताया था कि विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है 330 मेगावाट। जबकि अंता की बात की थी तो अंता में 50% किसका हिस्सा है, राजस्थान का, और 50% किसका है, मध्य प्रदेश का, जिसमें राजस्थान का जो हिस्सा था वो था 87 मेगावाट का। विद्युत उत्पादन का क्या था, 87 मेगावाट का। तो एक बार वापस सुने, HBJ जिसकी लंबाई है 1750 है, तो यह इसका निर्माण किसने किया था, तो गेल कंपनी ने। किसने किया था, गेल कंपनी। इसका मुख्यालय दिल्ली में और स्थापना 1986 में। जो HBJ थी इसका पूर्ण निर्माण कब हुआ था, 1997 में। और मध्य प्रदेश के मुनेरा से 2 टर्मिनल पॉइंट निकाले गए, एक का नाम धौलपुर मुनेरा प्राकृतिक गैस और दूसरा अंता मुनेरा प्राकृतिक गैस। धौलपुर मुनेरा प्राकृतिक गैस राजस्थान को विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो 330 मेगावाट है, और अंता से जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का क्या है, संयुक्त है, और दोनों का कितना हिस्सा है, 50%। अंता से राजस्थान को विद्युत उत्पादन 87 मेगावाट। उसके बाद में अगली जो आती है वो आती है, अगली जो गैस पाइपलाइन है जामनगर लोनी पाइपलाइन, गुजरात उत्तर प्रदेश। कौन सी आती है, जामनगर लोनी गैस पाइप लाइन। तो ये है गुजरात टू यूपी। कुल लंबाई की बात की जाए तो कुल लंबाई है दोस्तों 1270। कितनी है, 1270। कुल लंबाई 1270 किलोमीटर। और राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में है 630 किलोमीटर। कितनी है, 630 किलोमीटर। और इस पर भी 2 टर्मिनल पॉइंट हैं। कितने हैं, 2। नंबर 1 आबू सिरोई और नंबर 2 सांगानेर जयपुर। जामनगर लोनी पाइपलाइन तो गुजरात टू यूपी पाइपलाइन, कुल लंबाई 1270 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है, 630 किलोमीटर। और इस पर राजस्थान के लिए कितने टर्मिनल पॉइंट है, 2, आबू सिरोई और सांगानेर जयपुर। और इन दोनों से राजस्थान को गैस आपूर्ति की जा रही है, गैस आपूर्ति की जा रही है। वायु परिवहन, स्थल परिवहन के बाद में वायु परिवहन और जल परिवहन राजस्थान में है नहीं, अतः इसकी बात नहीं करेंगे। तो वायु परिवहन यह है संघ सूची का विषय है। किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। विश्व में वायु परिवहन की शुरुआत यूएसए में राइटर बंधु ने की थी। किन्नी की थी, राइटर बंधु ने की थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में। कब है, 1911 में, नैनी टू इलाहाबाद। और ये थी डाक सेवा। क्या थी, डाक सेवा। वायु परिवहन किसका है, संघ सूची का विषय। विश्व में वायु परिवहन सबसे पहले यूएसए में राइटर बंधुओं ने, और भारत में वायु परिवहन की सर्वप्रथम शुरुआत 1911 में नैनी टू इलाहाबाद। और यह क्या थी, प्रथम डाक सेवा थी। क्या थी, प्रथम डाक सेवा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है वायु परिवहन से कि भारत में वायु परिवहन शुभंकर, क्या, शुभंकर। भारत में वायु परिवहन का शुभंकर बनता है। और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि जो वायु परिवहन का है वो ब्रॉड क्या है। तो शुभंकर क्या है, महाराजा, जबकि
ब्रॉड पूछा जाए तो वो है दोस्तों एयर इंडिया। क्या है? एयर इंडिया। भारत में वायु परिवहन का शुभंकर महाराजा, जबकि ब्रॉड एयर इंडिया। और भारत में सबसे पहले बात की जाए वायु परिवहन तो 1911 में। हमें जो बात करनी है वो है राजस्थान। तो राजस्थान की बात की जाए कि राजस्थान में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों राजस्थान में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। कहाँ से? सांगानेर से। सांगानेर से, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में कुल एयरपोर्ट या हवाई पट्टियाँ या एयरबेस कितने हैं? तो ये हैं कुल कितने हैं? 32 है। राजस्थान में वर्तमान में कुल एयरपोर्ट या हवाई पट्टियाँ एयरबेस की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है? 32 है, जिनमें से जयपुर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे फरवरी 2006 में क्या बनाया? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। कौन सा था? 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे फरवरी 2006 में क्या घोषित किया था? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जबकि जो इसकी पहली उड़ान थी, पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, वो थी सांगानेर से दुबई के मध्य। किसके मध्य थी? सांगानेर से दुबई के मध्य। जबकि जो इसका प्रस्ताव था वो दोस्तों रखा गया था 2005 में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात की जाए प्रस्ताव सांगानेर का, तो वो रखा गया था 2005 में। जबकि इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब बनाया गया? तो फरवरी 2006 में। और ये देश का क्या बना था? 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वर्तमान में जो डबोक हवाई अड्डा है, कौन सा? डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में, इसे भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने बनाने का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। तो ये तो बात थी किससे? अंतर्राष्ट्रीय। अब बात करते हैं जो 32 एयरपोर्ट हैं ये किस किस के द्वारा संचालित हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में 32 एयरपोर्ट या पट्टियाँ हैं, जिनमें से कुल कितने हैं? 32। इनमें से जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये 3 हवाई अड्डे या पट्टियाँ या एयरबेस किससे जुड़े हुए हैं? नियमित सेवा से। किससे जुड़े हुए हैं? नियमित सेवा से जुड़े हुए हैं। जबकि जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़ और कोटा, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़ व कोटा, जो ये हैं हवाई अड्डे हैं, यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत कार्य कर रहे हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत कार्य कर रहे हैं। नियमित सेवा से जयपुर, जोधपुर व उदयपुर जो 32 थे, इन 32 में से जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़ व कोटा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत क्या है? कार्यरत हैं। उसके बाद में एयरबेस। एयरबेस, तो एयरबेस का मतलब होता है वायुसेना के अधीन। किसके अधीन? वायुसेना के अधीन। और वायुसेना के अधीन बात की जाए तो राजस्थान में ऐसे कौन कौन से हवाई अड्डे या एयरपोर्ट या पट्टियाँ हैं जो या एयरबेस हैं जो किसके अधीन है? वायुसेना के, जिन्हें किसकी संख्या दी गई है? एयरबेस। एयरबेस का मतलब है वे एयरपोर्ट जो किसके अधीन कार्यरत हैं? वायुसेना के। तो वो कौन कौन से हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर
सूरतगढ़ और फलोदी। ये किसके अधीन है? ये वायुसेना के अधीन। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, सूरतगढ़ व फलोदी। उसके बाद में 4 हवाई पट्टियाँ राजस्थान के किसी न किसी किसके अधीन है? ग्रुप के अधीन है। तो वो 4 हवाई पट्टियाँ कौन सी हैं जो राजस्थान के किसी ग्रुप के अधीन हैं? तो नंबर 1 कांकरोली, नंबर 1 कांकरोली जो किसके अधीन है? जेके ग्रुप। नंबर 2 12 अडानी ग्रुप। नंबर 3 वनस्थली जो टोंक, तो ये किस ग्रुप के? वनस्थली। ठीक है, कांकरोली, 12 व वनस्थली। उसके बाद में जो आपकी एक रह गई है वो कौन सी रह गई है? पिलानी। कौन सी रह गई? पिलानी, बिड़ला ग्रुप, पिलानी, और ये है बिड़ला ग्रुप के अधीन। तो ये 4 किसके हैं? किसी न किसी ग्रुप के। कांकरोली जेके ग्रुप के अधीन, 12 अडानी ग्रुप, वनस्थली और जो पिलानी है वो है बिड़ला ग्रुप के। शेष जो 18 हवाई पट्टियां हैं वो किसके अधीन कार्यरत हैं? राज्य सरकार के। किसके अधीन कार्यरत है? राज्य सरकार के। तो 3 नियमित सेवा से, ये जो 4 से जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, कोटा भारतीय विमान प्राधिकरण के तहत एयरबेस वायुसेना के अधीन जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, सूरतगढ़ व फलोदी। जबकि जो 4 हवाई पट्टियां हैं कांकरोली, 12 वनस्थली व पिलानी, ये हैं किसी न किसी ग्रुप के अधीन। और जो शेष हैं 18 वो किसके अधीन कार्यरत हैं? राज्य सरकार के। आगे बात करते हैं इसमें। तो शेष कितनी थी? 18 जो हवाई पट्टियां हैं ये किसके अधीन कार्यरत हैं? राज्य सरकार के। किसके अधीन कार्यरत है? राज्य सरकार के। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। तो नाल एयरपोर्ट या नाल एयरबेस, तो यह भारत का प्रथम भूमिगत एयरबेस है और यह सबसे बड़ा भी है। क्या है? सबसे बड़ा। भारत का प्रथम एयरबेस तो नाल जो कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। और सबसे बड़ा भी कौन सा है? भारत का। तो भी आंसर नाल एयरबेस। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ग्रीन। अगला जो क्वेश्चन है वो है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। कौन सा आता है? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ये है निमराना, अलवर में। राजस्थान का एकमात्र और इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, यहाँ CO2 का उत्सर्जन बहुत कम होता है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से किसका उत्सर्जन कम होता है? CO2 का। तो राज्य सरकार के अधीन 18। उसके बाद में जो नाल एयरबेस है ये क्या था? भारत का प्रथम भूमिगत एयरबेस था जो वर्तमान में क्या है? सबसे बड़ा है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। किसके अधीन कार्यरत है? तो वायुसेना के। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई निमराना, अलवर में, जो राजस्थान का क्या है? एकमात्र व प्रथम। और ग्रीनफील्ड से CO2 का क्या होता है? सबसे कम उत्सर्जन होता है। तो ये थे दोस्तों आपके क्या? परिवहन। सबसे पहले बात की थी स्थल परिवहन की, उसके बाद में बात की है वायु परिवहन की। जल परिवहन राजस्थान से रिलेटेड हम नहीं पढ़ेंगे। धन्यवाद।